ऑलमोस्ट फ्लैट है निफ्टी 8862 के लेवल्स के आसपास। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही ट्रेड हो रहा है। 25 अंकों की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, सुमित पगाड़िया और अविनाश कोरकसाकर, और पहले दर्शक भी जुड़े हैं हमारे साथ। फोन लाइन पर पवन है दिल्ली से। नमस्कार पवन, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मेरे पास SBI के शेयर हैं, वो जो 178.2 पे मैंने 47 लिए हुए थे, और मेरे पास IVSL के हैं जिसके लिए मैं मोस्ट वरीड हूँ। उसका 2000 शेयर है और मैंने 6.78 पे लिए हुए हैं। आपने तो SBI बताया और IDFC। SBI तो आपने 178.2 पे खरीदा है। IDFC का अगर आप खरीद भाव बता पाए। IVRCL इंफ्रा खरीदा है मैंने 2000, वो खरीदा 6 रुपीज एंड 78 पैसा। ऑलराइट, चलिए पहले बात करते हैं SBI की। कब की खरीद है आपकी? 6 मंथ बैक जब मार्केट डाउन थे। ठीक है, 6 महीने पहले की खरीद है और इनफैक्ट अच्छा मुनाफा इन्होंने कमा लिया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनकी जो खरीद है, क्लोज टू डबल। क्या सलाह रहेगी सुमित आपकी? SBI पर ऑलरेडी काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, गेन्स भी इन्होंने कमाए हैं, पार्शली क्या इन्हें बुक करना चाहिए मुनाफा अपना? हाय पल्लवी, गुड आफ्टरनून। वेल यस एब्सोल्युटली, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे SBI को लेके रखा है, बहुत लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है इनफैक्ट, और वहां से ऑलमोस्ट डबल होने को देखने को मिल चुका है। आई थिंक या तो यहाँ पे दो काम किए जा सकते हैं, या तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करें जैसे आपने अभी बोला, या फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। अगर इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है तो 245 का इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। उसके नीचे अगर ये जाता है तो 220 तक हमको देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 245 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके पोजीशन को होल्ड करें, और ऊपर में ये 270-72 का लेवल तोड़ेगा तो फिर हमको SBI के अंदर ऊपर में 295 से 300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर 6 महीने का होराइजन रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 300 के ऊपर जाएगा। तो 245 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और अगर पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहे तो भी सही है प्रेजेंट लेवल्स पे। तो SBI पे सीधे तौर पर सुमित मानते हुए कि आप चाहें तो आधा मुनाफा वसूली कर सकते हैं और चाहे तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। एक अच्छी मजबूती अभी भी देखने को मिल सकती है। तो लगातार इन शेयरों ने एक आउट परफॉर्म किया है, एक लगातार तेजी देखने को मिली है, और लगातार बिजनेस दिल्ली के दर्शकों का खास तौर पर सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि बाहर के किसी भी कोने से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन दिल्ली के दर्शकों का खास तौर पर हम सवालों का जवाब दे रहे हैं। और दिल्ली से ही एक और हमारे कॉलर जुड़े हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बलराम जुड़े हैं। बलराम, पूछिए क्या सवाल आपका। नमस्कार सर, मेरे पास KEI 190 रुपये से और सीतापुर वैगन 125 रुपये पे 1500 शेयर हैं, तो इनका क्या भविष्य रहेगा सर? तो बलराम जी का दिल्ली KEI इंडस्ट्री पे सवाल है। अविनाश, हमने देखा है कि इनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, और ये एक ऐसे कुछ एक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो बीते कुछ दिनों में एक अच्छी रैली दिखाए हैं। क्या आपको लगता है कि जब बाजार थोड़ा ठहर रहा है, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, खासतौर पर KEI इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी और अपसाइड बचा हुआ है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि KEI इंडस्ट्रीज़ की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इनके क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और ये जो सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं केबल्स और पावर इक्विपमेंट में, हमको लग रहा है कि यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है, और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दिखा सकती है। इसका मेन कारण ये है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट बेसिकली कमोडिटी प्राइसेस, जो इनपुट प्राइसेस है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 145 से 150 का इनका टारगेट पॉसिबल मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुनाफा का जो पोटेंशियल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी पॉजिटिव है। ऑलराइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉजिटिव लगता है एक्सपर्ट को, और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 0.5% की मजबूती KEI इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। अगले दर्शक मनीष हैं दिल्ली से। लगातार दिल्ली के दर्शकों के सवाल हम शामिल कर रहे हैं। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार मैडम, मेरे पास है कैमरिन फाइनेंस के मैडम 7000 शेयर लिए हैं 106 रुपए पे। 2 साल में रुक सकता हूँ, गौराक्षर से सवाल चाहिए। ठीक है, और आप 2 साल के लिए डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होगा आपका कॉल। और क्या आप रिकॉल कर पाएंगे कब की खरीद है आपकी? मैडम मेरे को 6-7 महीने हो गए इसको खरीदे हुए, और 2 साल में रुक सकता हूँ। फाइन, ऑलरेडी 6 मंथ्स इसे दे चुके हैं, अगले 2 साल तक इसे रखना चाह रहे हैं। इनकी खरीद 106 की है, और फिलहाल देखें तो इनको काफी नुकसान हो रहा है। अविनाश, लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या एक अच्छा बेट है? क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं पल्लवी, मुझे लग रहा है कि इनका जो 2 साल का नज़रिया है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी रोबोस्ट है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में और उसके पहले क्वार्टर में परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट इनकी जो ज़्यादातर सेल होती है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इनफैक्ट इनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी नीश प्रोडक्ट्स है, और हमको लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2017 में डेफिनेटली बोथ टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो करीबन 75-80 स्टॉक के लिए एक बॉटम है।
और मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ होपफुली FY17 के बाद FY18 में अच्छी आएगी, तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो थोड़ा सा टाइम विंडो 1 साल 1.5 साल का रखना जरूरी है, बट डेफिनेटली इस भाव से ये एवरेज भी कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर कैमलिन फाइन होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अविनाश को लगता है यहाँ चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। 75 रुपये का एक मजबूत बेस है, लगातार नंबर्स बेहतर देखने को मिले हैं। अविनाश को लगता है कि नंबर्स और भी बेहतर देखने को मिलेंगे। 1 साल में शेयर आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। कैमलिन फाइन को होल्ड कीजिए। अब आज के जो मेरे अगले कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से जुड़े हैं नवीन जुड़े हैं, उनका जो है स्टोर वन रिटेल पे सवाल है। नवीन पूछिए, क्या है सवाल आपका? नमस्कार सर, मेरे पास स्टोर वन रिटेल 100 शेयर्स हैं 160 के रेट में। सर मैं इस कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या इसका मॉड्यूल और कैसे काम करती है, क्योंकि इस शेयर को सर मैंने 60 रुपये से 120 रुपये और 120 से 240 भी आते हुए देखा है, बट इसका प्रोस्पेक्ट क्या है और काम क्या है सर, उसका नजरिया थोड़ा हेल्प कीजिए। ये काम इन्वेस्टर के नाते अगर वो कोई इतना स्पीड से अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, निश्चित रूप से टारगेट क्या है सर? जी नवीन, बिल्कुल आपकी समस्या का सुलझाएंगे। अविनाश, थोड़ा फंडामेंटल सवाल है। देखिए रिटेल स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक बड़ी रैली देखने को मिली। इन शेयर में एक बार तेजी आती है, फिर एक दायरे में ट्रेड होता है, फिर गिरावट, फिर नंबर्स भी बहुत ज़्यादा उत्साहजनक देखने को नहीं मिलते। अब चूंकि त्योहारी सीजन वापस से शुरू हो रहा है, आपको लगता है जैसा कि नवीन चाह रहे हैं कि स्टोर वन रिटेल को होल्ड करना चाह रहे हैं, आपको लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है, या किसी और शेयर में आप स्विच करने की सलाह देंगे इनको? नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। इनफैक्ट इन्होंने सही कहा कि स्टॉक काफ़ी निचले लेवल से काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन अगर इस कंपनी की रिटेल नेटवर्क और बेसिकली रिटेल रीच लेके तो ज़्यादातर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये ऑपरेट करता है। और जिस प्रकार का मार्जिन एक्सपेंशन हमको लास्ट लगातार 2 क्वार्टर से देखने को मिला है वो काफ़ी नोटवर्दी और पॉजिटिव है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है वो अभी शॉर्टली कमेंस होगा और इसका फ़ायदा आपको ऑब्वियसली क्वार्टर के बाद नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे कम से कम 180-190 का लेवल को रुकिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, बट अदरवाइज अर्निंग्स ग्रोथ FY17 के लिए काफ़ी अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन है। ऑलराइट, अगले दर्शक है रितेश, दिल्ली से हैं हमारे साथ। लगातार दिल्ली के दर्शकों के सवाल हम शामिल कर। रितेश, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैम मेरे पास अवान ऑप्टर है 160 है शेयर है मेरे पास 478 के रेट पे, तो इसमें मैं रुक सकता हूँ या निकल जाएं? ओके, 478 के आपकी खरीद है तो ऑलमोस्ट वेल्थ आपकी हाफ हो चुकी है। कब से होल्ड कर रहे हैं इसे? करीब अबाउट ईयर हो गया मैम। ओके, एंड कैन यू स्टे पुट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? 1 साल और दे सकते हैं इसे? हाँ मैम, रुक सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। 478 की इनकी खरीद है और काफ़ी नीचे आ चुका है स्टॉक, ऑलमोस्ट 209 के आसपास आज के सेशन में ट्रेड कर रहा है। वेल्थ ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। चार्ट्स कैसे लगते हैं सुमित आपको? क्या करना चाहिए? कोई स्टॉप लॉस इन्हें सजेस्ट करेंगे? ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है इन्हें। देखिए पल्लव, ये स्टॉक तो वीक लग रहा है। कंटिन्यूसली स्टॉक में हमने एक सेल ऑफ देखा है। इनफैक्ट ये स्टॉक 500 के लेवल से 1 वे सेल ऑफ दिखा रहा है और ये करीब करीब 2015-2016 पूरे दोनों साल, 1.5 साल से 1.25 साल से स्टॉक में एक वन साइड वीकनेस देखने को मिली है और ये कंपनी के फंडामेंटल्स भी अभी सपोर्टिव नहीं है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक में ज़्यादा समय एक बार निवेश करके पैसा बनने वाला कोई उम्मीद लगता है। मेरे हिसाब से इससे बेटर तो ये कोई दूसरे सेक्टर या दूसरे स्टॉक्स में जाएंगे, उसमें अगर 1 साल टाइम देंगे तो वहाँ इनकी वेल्थ बन भी सकती है और ये जो लॉस इसमें अभी बुक करने की अगर ये हिम्मत रखते हैं तो वो लॉस कवर होने की पॉसिबिलिटी भी है। इस स्टॉक में तो फिलहाल ऐसा कोई चाल समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये स्टॉक में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये 240 के ऊपर जाता है टेक्निकली और विद वॉल्यूम्स क्लोजिंग देता है, तो शायद ये स्टॉक 300 सवा 300 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बट वो भी 240 के ऊपर जाएगा तो। अदरवाइज ये स्टॉक वीक है। इमीडिएटली ये स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो है 190-185 के आसपास। अगर ये 185-190 का लेवल ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक में वापस हमको 175 से 150 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर ये अभी होल्ड करना चाहते हैं तो 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अदरवाइज कोई भी पुलबैक में निकले और किसी दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स में जाएं जिनके अंदर अगले 6 से 8 महीने में यहाँ से 20-30% का रिटर्न आए तो इनको कुछ रिकवरी देखने को मिले। सुमित, एक शेयर बता भी दीजिए जहां से बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर निकलने के बता दे रहे हैं तो। देखिए अभी जो प्रेजेंट लेवल्स पे हमें ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा तेजी करेंगे, आईटी स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा तेजी करेंगे। तो अगर फार्मा में जाना है तो सन फार्मा एक स्टॉक है जो हमें अच्छा लग रहा है, जो यहाँ से एक 10 से 20% की तेजी आने वाले 6 से 8 महीने में दिखा सकता है। और अगर आईटी में जाना है
तो HCL टेक या फिर इन्फोसिस, ये 2 स्टॉक अच्छे हैं जो अभी लोअर लेवल्स के आसपास चल रहे हैं, जिनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो सन फार्मा खरीदने की सलाह दे रहे हैं सुमित, मुझे लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, SBI की जो चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य है उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपू राय जुड़ चुके हैं। दीपू, लगातार इस तरह की अटकलें थी कि उनको एक्सटेंशन दिया सकता है, लेकिन अब जिस तरह से अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्स ने बताया कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर उनका अप्रूवल साइन होने जा रहा है। और ये एक तरह से एक इंडिकेशन है कि जो मर्जर का प्रोसेस चल रहा है 5 बैंकों का, उसको स्मूथ तरीके से अंजाम देने के लिए जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग CMD हैं और अरुंधति भट्टाचार्य, उनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए। तो ये अंदरूनी तौर पर जो बाकी MDs हैं वो काफी अपोज कर रहे हैं वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि अरुंधति भट्टाचार्य को 1 साल का एक्सटेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर CMD मिल गया है। और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसका कहना है कि 6 अक्टूबर को चूंकि ये इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उससे काफी पहले ही ये अप्रूवल सरकार की ओर से मिल जाएगा उन्हें। तो दीपू, मतलब सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो इनके सब्सिडी बैंक थे उनके मर्जर को सरकार ने मंजूरी दी थी, उसको ही बतौर बड़ा ट्रिगर के तौर पे मानते हुए, चूंकि उसके बाद ये उम्मीद है कि ये सब कुछ जो प्रोसेस है, चूंकि एक लंबा प्रोसेस है, ये उम्मीद है कि 1 साल में ये पूरा होता हुआ दिखेगा, इसी वजह से इनको दिया गया एक्सटेंशन। हाँ बिल्कुल, जो 5 बैंकों को मर्जर को लेके चल रहा था, जो इसके सहयोगी बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो एक उसमें बहुत तरह के पेचीदगियां थी, पर्टिकुलरली डिपॉजिट्स और बाकी जो एडवांसेस थे उनको कैसे एक्युमुलेट किया जाएगा। एक जियोग्राफिकल सिंक्रोनाइजेशन की बात थी। तो अरुंधति भट्टाचार्य को तेज तर्रार एक ऑफिसर के रूप में फाइनेंस मिनिस्ट्री काउंट करती है जो बाकी PSUs बैंक के मुकाबले, और इसलिए जरूरी था, एक तरह से जो सोर्स बता रहा था कि कुछ लोगों पे बातचीत हुई थी कि वो बाकी किसी और को रखा जाए, लेकिन फाइनली यही डिसीजन हुआ कि चूंकि ये मिड प्रोसेस है मर्जर का और ऐसे में किसी और को लाना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैंक रिफॉर्म है ये 5 बैंकों का मर्जर, क्योंकि आने वाले बाकी मर्जर के बारे में यहाँ से इंडिकेशन जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अरुंधति भट्टाचार्य को 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए। चूंकि पहले ये RBI गवर्नर के भी लाइन में थी, लेकिन वहां से इनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद से अटकलें लग रही थी कि क्या SBI के मर्जर में को देखते हुए इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि सोर्स ने कंफर्म किया कि इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। एक हमने देखा है कि बीते 1 साल में खासतौर पे अरुंधति भट्टाचार्य की तरफ से खासतौर पे बैंक के NPO को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई ठीक करने को, और बहुत हद तक इन्होंने संभाला भी है, जिस तरह से लगातार इन्होंने प्रोविजनिंग की थी। क्या बैंक के मर्जर के अलावा बैंक की वित्तीय हालत, NPA, बाकी समस्याओं को जो जिस तरह से सुलझा रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया इसके लिए? नो डाउट, आपको बता दें कि आज इस तरह से अरुंधति भट्टाचार्य का जो एक कलेवर है, स्पेशली जो सरकारी बैंक है उनके जो चेयरमैन है उनमें काफी ऊंचा है, और ये बहुत पसंद की जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से। तो नो डाउट, एक क्योंकि जितने भी आपको याद होगा कि सेबी के भी चेयरमैन की जब बात होती थी पहले उठ रही थी, उसमें भी अरुंधति भट्टाचार्य का नाम आता था। तो जितने भी प्रोमिनेंट पोस्ट हैं उसको हैंडल करने के लिए अरुंधति भट्टाचार्य, लेकिन SBI देश का जो सबसे बड़ा बैंक है उसमें, और जो जिस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री और स्पेशली SBI का चूंकि अभी भी पोर्टफोलियो NPO को लेकर के बाकी बैंकों के मुकाबले रेशियो देखा जाए तो कम है, जिसको कि ठीक से मैनेज किया इन्होंने। तो एक अच्छा इनका प्रोफाइल है, और लिहाजा अरुंधति भट्टाचार्य को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर अरुंधति भट्टाचार्य का कार्यकाल जो है 6 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, जिसको बढ़ाने की बात की जा रही है। 1 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा और कुछ घंटों में हो सकता है, इस हफ्ते हो सकता है। इनफैक्ट अब फ्राइडे सर संडे है, तो उम्मीद होता है इसी 3 दिनों में हो सकता है इसका ऐलान होता हुआ दिखा। सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। अविनाश, जिस तरह से हमने देखा है कि SBI ने लगातार अपनी वित्तीय हालत को ठीक करने की कोशिश की, नंबर्स भी बेहतर अब देखने को मिल रहे हैं, इस खबर का असर कितना देखने को मिल सकता है? और SBI आपको 1 साल की अगर होराइजन से किसी को खरीदना हो तो क्या लक्ष्य निकल के आता है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन डेफिनेटली पॉजिटिव है। हालांकि ये थोड़ी बहुत मार्केट को भी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे अरुंधति भट्टाचार्य को कंटिन्यू किया जाएगा, और ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का उनका एक्सपीरियंस इस बैंक में रहा है, स्पेशली एसेट क्वालिटी को लेके, वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी कंटिन्यूसली नीचे आई है, रिकवरी भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, और जो मर्जर हुआ है बैंकों का, एसोसिएट बैंक्स का, हमको लग रहा है इसका फ़ायदा SBI को डेफिनेटली आने वाले 1 साल में ज़रूर मिलेगा।
और नॉट ओनली कैपिटल बेस कस्टमर्स बट रीच भी बढ़ेगी इनकी, और मोटा मोटी एक साल में हमको लग रहा है कि 310-320 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा लेवल है जिनको एक साल का नजरिया रख के SBI में इन्वेस्ट करना तो है। इन स्तरों पर फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है और इनफैक्ट SBI हम देखें तो निचले स्तरों से हल्की रिकवरी फिलहाल देखने को